Good morning everybody students. Today I would like to explain past perfect and future perfect. आज मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कैसे बना लेते हैं। इन दो एग्जाम्पल से, दो उदाहरण से मैं आपको इस तरह के आप हजारों सेंटेंस आप तैयार कर सकते हैं। आप उसके लिए आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यदि इस तरह के सेंटेंस यदि आपके पास आते हैं तो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। पहला देखिए, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। यानी जब इस तरह के सेंटेंस आप जब ट्रांसलेट अंग्रेजी में करते हैं तो कितना आसान हो जाता है आपको बनाना। उसके लिए आपको चाहिए केवल एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, और वो मैं आपको समझा रहा हूं। और यहाँ हमने जो ब्लैक बोर्ड बनाया हुआ है कि पास्ट परफेक्ट बिफोर पास्ट इंडेफिनिट, और एक फ्यूचर परफेक्ट हमने तैयार किया है, फ्यूचर परफेक्ट बिफोर प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हम एक चीज आपको बताएंगे। अब हम आपको हिंदी में इसके पार्ट डिवाइडेशन करेंगे। हम पहला पार्ट देखिए, ये दूसरा पार्ट यहां से यहां का, और तीसरा पार्ट दिया गया है यहां से यहां का। हिंदी में ये 1, 2 और 3, लेकिन जब हम इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो 1, 2, 3 यहां से हो जाती है, 1, 2 और 3। यानी हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से आता है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी जब हम इसको अंग्रेजी में सेंटेंस को बनाते हैं तो 1, 2, 3 आपका ऐसे बनता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट को हमें पहले बनाना है और किस पार्ट को हमें बाद में बनाना है, और जोड़ने के लिए यहाँ पर बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर बिफोर और आफ्टर में क्या डिफरेंस है। तो एक बार यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि आगे बिफोर और आफ्टर में अंतर क्या है। अंतर देखिए क्या हो जाता है। यदि यहाँ पर इस एडवर्ब में जो कंजक्शन दिया गया है, यदि यहाँ पर यदि हमने यहाँ बाद लिख दिया, यानी उसके घर पहुंचने के बाद मैं अपना काम कर चुका था, तो जो बनाने का स्ट्रक्चर है वो तो वैसे बनेगा 1, 2, 3। केवल जो चेंज हो जाएगा वो कंजक्शन है। कंजक्शन यानी बिफोर की जगह क्या आ जाएगा, आफ्टर। अब आफ्टर आके इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए यदि आफ्टर आ जाता है कि दोनों टेंस जो है चेंज हो जाती है इनटू द प्लेसमेंट, यानी एक दूसरे के स्थानों में हम इनका स्थानांतरण कर देते हैं या इनका हम प्लेसमेंट कर देते हैं। तो एक फार्मूला तैयार हो जाता है, पास्ट परफेक्ट बिफोर पास्ट इंडेफिनिट। अब यदि हम आफ्टर का फार्मूला तैयार करें तो यहां हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट, और यही स्थिति आती है फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में भी यदि यहाँ पर पहले की जगह बाद हो जाता है तो फार्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आप बदल लें। अब कैसे बदलेंगे, यहाँ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ करेंगे आप आफ्टर, और यहाँ आप करेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट। यानी ये टेंस जो इस तरह जो बनाए जाते हैं इसमें दो कार्य पाए जाते हैं, और दोनों कार्य की जो स्थिति होती है एक काम के बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो उसको हम किस तरह से बनाते हैं, ये दो एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, और दो से आप 1000 बना सकते हैं। ये दो सेंटेंस यदि आपको समझ में नहीं आएंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अब देखें कि इन सेंटेंसों को अब हम कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा सेंटेंस आता है इस तरह से, और सेंटेंस बनता है इस तरह से, यानी ये 1, 2, 3 है। अब जब अंग्रेजी की बनानी है 1, 2, 3 यहाँ से आ जाती है, तो अब हमें बनाना है यहाँ से। तो ये वाला वाक हमारा पास्ट परफेक्ट का है, तो यह बच्चों का था आया। पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हम आई बनाएंगे, और पास्ट परफेक्ट की जो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रत्येक टेंस की दो चीजें इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी यहाँ पर है। अब वर्ब क्या है यहाँ पर है, जो वर्ब दी गई है वो है करना, तो हमने यहाँ दिया डू, और डू की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है तो हमने यहाँ रख दिया
माई वर्क बन गया। तो आपका पहला कंप्लीट हो गया, तो सेंटेंस तो यहीं से बनेगा। अब आता है दूसरा सेंटेंस बनाना। दूसरा सेंटेंस बनाने से पहले यहाँ पर एक कंजक्शन आता है, इस कंजक्शन को आपको यहाँ लिखना पड़ता है। तो बिफोर लिख दिया आपने। अब आया इस सेंटेंस को, अब इस सेंटेंस को बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का जो फार्मूला हमने पहले टेंस में बताया था वो हमने आपको क्या बताया था, यहाँ रखेंगे हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाएंगे वर्ब की सेकंड, तो रीच। अब बचा क्या है हाउ, तो रीच द हाउस। तो हमने क्या बनाया, पहला जो सेंटेंस बनाया वो बना है आपका पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा टेंस बनाया हमने पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड का यूज किया जाता है। अब यदि हमने यहाँ पर आफ्टर कर दिया होता तो आफ्टर से हमारा क्या परिवर्तन होता है, देखते हैं। आफ्टर से परिवर्तन क्या आ जाता है कि देखिए हम अब टेंस को इंटरचेंजिंग कर देते हैं, टेंस को हम बदल लेते हैं। यदि हम इसी टेंस को बनाए आफ्टर लगा करके तो आई यहाँ डू की सेकंड फॉर्म आएगी डेड माई वर्क, यहाँ आफ्टर हो जाएगा आफ्टर ही हैड रीच्ड द हाउस। यानी आफ्टर आने से क्या फर्क पड़ता है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस आया, अब दूसरा सेंटेंस बनाना है तो फिर वहीं से बनाते हैं हम। ये इसकी वन होती है, इसको हम टू बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम थ्री। सेंटेंस भले वो आपको बाहर दिखाई दे रहा है लेकिन इसको आप पार्ट में डिवाइडेशन कर दें, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइडेशन कर दें आप। तो हमने इसको जब राम के स्कूल जाने से पहले बारिश हो चुकी थी, इसको हमने 3 टुकड़ा कर दिया। तो पहला पार्ट हम बनाते हैं बारिश हो चुकी थी। अब किसमें बनाना है इसको, पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रख दिया हमने इट। अब इट कहां से आया, क्योंकि इसमें सब सब्जेक्ट है नहीं, और बारिश वाले सेंटेंस, मौसम वाले सेंटेंस में हम स्वतः करता आपका इट लाते हैं। अब पास्ट परफेक्ट की दो चीज क्या होती हैं, हेड, ये आपने हेड बना दिया, वर्ब क्या है बारिश, यहाँ पर वर्ब की हमने हेड लगा दी, तो ये लैंड हो गया। अब हमें कंजक्शन जोड़ना है, तो कंजक्शन क्या जोड़ेंगे हम बिफोर। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो पार्ट होता है इसका तीसरा पार्ट, हम तीसरा पार्ट ले आते हैं यहाँ पर। अब तीसरा पार्ट है क्या, अब हम बताते हैं राम के स्कूल जाने से पहले ये तीसरा पार्ट है। अब हम इसको यहाँ लाते हैं, लेकिन यहाँ टेंस में है पास्ट इंडेफिनिट में जाना है। पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे हम तो सबसे पहले करते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाएंगे वर्ब की सेकंड, व्हेन टू स्कूल, ये बनेगा आपके सेंटेंस। अब यदि इन सेंटेंसों को, देखिए हमने हटा दिया यहाँ से हिंदी के सेंटेंस को पढ़ाया हमने, अब हम आपको अंग्रेजी से आपको बताएंगे कि यदि एक टेंस हमें समझ में आ जाता है तो आपको दूसरा टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट के बाद आप बना लेते हैं। देखिए अब ये सेंटेंस आया, अब इसको आपको फ्यूचर परफेक्ट बदलना है। यानी हिंदी में चुका था तो चुका होगा हो गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट में भी इस तरह के टेंस आते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया था, फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यदि यहाँ बिफोर की जगह आफ्टर हो गया, यानी हिंदी में यदि बाद आ गया तो आप क्या करेंगे, फार्मूला क्या तैयार होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ हो जाएगा आफ्टर, तो यहाँ हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। माना कि ये आपका एक टेंस है और इस सेंटेंस को आपको अब फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं हम, यहाँ में आई, यहाँ हैड की जगह हमने क्या दिया सेड है, क्योंकि सेड है हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर परफेक्ट की, वर्ब की थर्ड, देन माय वर्ब जब करते हैं। तो देखो आप पास्ट परफेक्ट से जब आप फ्यूचर परफेक्ट में बदला तो केवल देखो हैड की जगह हमने क्या दिया सेड है, क्योंकि हेड साइड क्या पास्ट परफेक्ट की है तो सेड हेड साइड क्या आपकी फ्यूचर परफेक्ट की है भाई। बिफोर ये बन गया। अब वो वाला टेंस जो बनाना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो देखो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट का तो वो सेकंड से फर्स्ट आ जाएंगे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा रीच,
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ब में एस या एस और लगा दिया जाता है। जैसे करता आपका सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया गया है तो हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या एस और लगा देंगे हम, तो हमने और लगा दिया, होता हाउस, लिव, ये बन गया सेंटेंस। अब जैसे इसको बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे हम, एक यहाँ हमने लिया बिल है, अब बिल है क्यों रहा, क्योंकि शहर का प्रयोग तो हमें आईएलटी के साथ करना है, तो बिल है लगा दिया हमने यहाँ, वर्ब की थर्ड लगा दी हमने, बिफोर राम। अब ये वाला किसे बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तो सेकंड से हम क्या आएंगे, फर्स्ट में आएंगे हम, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ई है। क्यों लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है आपका सिंगुलर दिया गया है, तो इसमें हमने ऐसे ये लगा दिया, तो टू ये बन गया अपने सेंटेंस। अब यदि बाद वाले सेंटेंस आते हैं तो अब हम आपको बताएंगे कि बाद वाले सेंटेंस यदि आता है तो आप फिर आप कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मोहन की बगीचे में पहुंचने के बाद वह फूल तोड़ चुका था। देखिए तो ये वाला नाम हमारा पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि यहाँ पर चुका था आ गया, तो हमने इसके फिर 3 टुकड़े कर लो। आप कैसे करते हैं, एक यहाँ है, दूसरा टुकड़ा ये है और तीसरा ये आ गया। अब आपको ये नोटिस कर लेना कि यहाँ पर पहले लिखा है या बाद, कि बाद लिखा है या पहले लिखा है, ये जरूर नोटिस कर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर यहीं से तैयार होता है। अब हमने यहाँ बाद आ गया तो हमारा टेंस बदल जाता है, जो फार्मूला है वो बदल जाएगा। अब पास से लेकर यहाँ आ जाएगा, पास पर वहां पहुंच जाएगा, तो वह फूल तोड़ चुका था। इस सेंटेंस को अब हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो बनेगा ही। पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड ले आएंगे, तो प्लग माने होता है तोड़ना, और इसकी जो सेकंड फॉर्म है हम ले आएंगे प्लेग और द फ्लावर्स। हमने यहां क्या लगा दिया, आफ्टर। अब जी सेंटेंस वहां जाएगा तो जी किसके बनाना है हमें, पास्ट परफेक्ट, तो सब्जेक्ट रखेंगे यहां मोहन, पास्ट परफेक्ट की हम साइकिल लाएंगे है, पहुंचना की हम थर्ड ले आएंगे यहाँ पर रीच की, तो थर्ड रीच और इन द गार्डन। ये अब इसको हम यदि फ्यूचर परफेक्ट में बदल दें तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे हम, तो प्लेक्स हो जाएगा द फ्लावर। आफ्टर, अब इसको जाना फ्यूचर परफेक्ट में, तो मोहन विल हैव रीड, और रीड के बाद में इन नहीं आता है, तो यहाँ पर रीड द गार्डन, ये जी बन गया। अब यदि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में यदि यहाँ पर पहले होता, पहले लगा होता, तो फिर कैसे बनता, ही हैड प्लैंटेड द फ्लावर बिफोर मोहन रीड द गार्डन, और फिर ये वाला कैसे बनता, ही विल हैव प्लैंटेड द फ्लावर आफ्टर मोहन, और ये प्रेजेंट में जाएगा तो रीड में ई लग जाएगा द गार्डन। तो अब आपको समझना कैसे, ये देख लो थोड़ा। इन सेंटेंसों में पहले और बाद लगातार सेंटेंस जुड़े हुए आते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया। ऐसे सेंटेंस और भी तुम्हारे पास आएंगे, तो उनको हम कैसे बनाते हैं, जो कार्य पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बना लेते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम जाके आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं।
अब यदि वो कार्य यदि पहले होने लगा तो फिर स्त्रियां बदल जाती हैं, तो वहां क्या जाता है, बाद शब्द आ जाता है या पश्चात शब्द आता है। ये यहाँ पर कंजक्शन का काम करता है। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करेगा। जो दो सेंटेंसों को जोड़ेगा वो कंजक्शन होगा। तो यहाँ पर ये कंजक्शन का काम कर रहा है। तो यदि बाद आ जाता है तो केवल हमने यहाँ पर फार्मूला रखा, इसको हम बदल देते हैं। जैसे ये तो बिफोर का फार्मूला है, आफ्टर का फार्मूला बनाना है तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा, इसको यहाँ जाना पड़ेगा, आफ्टर लग जाएगा। तो ये जो टेंस होते हैं वो दो टेंस में बनते हैं, एक पास्ट परफेक्ट, एक पास्ट इंडेफिनिट, एक फ्यूचर परफेक्ट, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये दो टेंसों से मिलकर के कुछ सेंटेंस आपके इस तरह के आ जाते हैं। तो आप एक टेंस को सीखने से दोनों सेंटेंस बदल सकते हैं। पास्ट परफेक्ट चेंज कर दो फ्यूचर परफेक्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट आप बदल लें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दोनों टेंस इस तरह के आते हैं। आप कभी भी जब एक्सरसाइज करें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब जब हमें बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, पहले मरीज मर चुका था तो द पेशेंट हैड डाइड। अब क्या करेंगे हम, बिफोर। अब बताए डॉक्टर के आने से पहले तो द डॉक्टर केम। अब यदि इसमें आफ्टर आ जाए, यानी डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। अब देखो स्थिति क्या हो जाती है, अब मरीज मर चुका था, अब इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, द पेशेंट डाइड और बिफोर द डॉक्टर हैड कम। यानी बिफोर और आफ्टर से टेंस में परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसे टेंस और सेंटेंस आपको और भी आगे आपको मिलेंगे। तो दिमाग में ये रखना, यदि एक टेंस पास्ट परफेक्ट का है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का होगा, और यदि एक टेंस फ्यूचर परफेक्ट का है तो दूसरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। और यदि पास्ट इंडेफिनिट का पहले बना हुआ है तो दूसरा टेंस पास्ट परफेक्ट का ही बना होगा, बनाना पड़ेगा। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना है तो फ्यूचर, यानी ये सेंटेंस दो टेंस से मिलकर बनते हैं। और ये दो टेंस हमने कैसे आपको दो सेंटेंसों से आपको समझाए हैं। तो आगे की एक्सरसाइज आप स्वयं करते रहें। हमने तो केवल आपको इन टेंसों को कैसे बनाया जाता है रोज की तरह आपको हम समझा करके यूट्यूब के माध्यम से हम आपको प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की सेंटेंस आप खुद घर पर बैठ के बना सकते हैं। उसके लिए आपको खुद एक्सरसाइज करना पड़ेगी, और हमारे इस यूट्यूब को आप देख करके, इस चैनल को देख करके बार बार समझने की आप कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप एक्सरसाइज करें, ताकि आपको सेंटेंस बने, और ताकि आप आगे भी कुछ नए नए सेंटेंस आपके पास हम और ले आएंगे। आज के लिए केवल इतना ही है। धन्यवाद।